राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लिए चलती हूँ, जहाँ के खरोरा थाना क्षेत्र के खसेरा गांव की कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एक कहानी है 27 फरवरी 2026 की, जहाँ पर एक 27 वर्षीय युवक किशोर सारथी की हत्या कर दी जाती है। तो चलिए कहानी को जानते हैं विस्तार से कि किस तरह से उसकी अपनी ही पत्नी ने उसका कत्ल करवाया। 22 वर्षीय किशोर सारथी की शादी होती है मई 2000। पत्नी का नाम होता है रोशनी, जो अब 25 वर्ष की है। किशोर सारथी जो था कम पढ़ा लिखा था और वह काम करता था, मेहनत मजदूरी करता था। किशोर सारथी को एक पढ़ी लिखी पत्नी मिलता है, जिस वजह से किशोर सारथी हमेशा ये सोचता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं तो क्या हुआ, मेरी पत्नी तो पढ़ी लिखी है और इस वजह से मेरे आने वाले जनरेशन जो है वो चेंज हो सकता है, ताकि मेरे बच्चे भी पढ़े लिख लेंगे। और इस वजह से वो काफ़ी मेहनत करता है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और पत्नी को आगे और पढ़ने के लिए कहता भी है। इसके बाद पत्नी भी पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है और फिर उसे पढ़ाना शुरू करता है। शुरुआत में इन दोनों में बहुत ही प्यार होता है, दोनों अच्छे से घर परिवार को चलाते हैं। किशोर सारथी जो था मेहनत मजदूरी करता था और जो रोशनी थी वो घर का काम करती थी और साथ साथ वो पढ़ाई लिखाई भी करना शुरू करती थी। इसके बाद मई 2025 में रोशनी जो अपने मायके जाती है, वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है नीलेश। नीलेश थोड़ा पढ़ा लिखा था। अब इन दोनों में दोस्ती होती है, फिर ये वापस आती है अपने घर ससुराल। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से फ़ोन नंबर शेयर किए होते हैं, तो फिर धीरे धीरे फ़ोन में बातें करने लगते हैं। ऐसे करते करते क्या होता है कि रोशनी को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो नीलेश से प्यार करने लगी है। और इसकी एक वजह थी कि वो ये सोचने लगी कि मेरा पति तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए ये कोई छोटा मोटा ही काम करेगा, इससे मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती। और नीलेश जो है पढ़ा लिखा है, तो उसे कोई अच्छा काम मिल जाएगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और फिर वो नीलेश से प्यार करने लग जाती है और धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत होती, प्यार होती। फिर जाके ये लोग बहुत बार अवैध संबंध भी बनाते हैं। इस तरह से इनका चलता रहता है। धीरे धीरे किशोर सारथी को एहसास होने लगता है कि रोशनी अब उससे प्यार करना कम कर दी है, यानी कि चिड़चिड़ापन, घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाता है। तो किशोर सारथी को शक होता है कहीं रोशनी का किसी और के साथ चक्कर तो नहीं है। फिर वो पता करना शुरू कर देता है। फिर वह कुछ कहता नहीं है, पर वो पता करना शुरू करता है। धीरे धीरे उसे बात पता चल जाती है कि रोशनी का उसके गांव के एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। फिर वो रोशनी को समझाने की कोशिश करता है, पर रोशनी समझती नहीं है और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। रोशनी अपने पति से कहती है कि जाओ मेरी बहन को लेकर आ जाओ मेरे मायके से, ताकि अगर वो आ जाएगी तो फिर मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकूंगी और मेरी बहन घर का थोड़ा काम में मेरी मदद कर देगी। किशोर सोचता है अच्छी बात है, मेरी पत्नी पढ़ना चाहती है और मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से और पढ़े लिखे। फिर वो निकल जाता है अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपनी साली को लाने। अपनी साली को लेने के लिए निकल जाता है। ये है 27 फरवरी, 9 बजे के करीब वह घर से निकलता है और फिर वो वापस नहीं आता है। 10-11 बज गए तो उसकी पत्नी रोशनी जो है घर पर फ़ोन लगाती है अपनी बहन। पहले तो पति को फ़ोन लगाती है तो कोई जवाब नहीं आता। फिर अपनी बहन के पास फ़ोन लगाती है तो बहन बोलती है कि जीजा जी तो घर पर आए ही नहीं। फिर इस तरह से ससुराल वालों से पूछती है तो भी कहता नहीं, वह तो हमारे पास आया ही नहीं। इस तरह से रात बीत जाती है। फिर 28 तारीख के दिन एक खबर आती है कि गांव के सड़क पर कोई एक्सीडेंट होकर पड़ा हुआ है।
पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है, रोशनी उसका, फिर उसके जो जेठ होते हैं, भागवत सारथी, ये सब जाते हैं देखने के लिए। तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि रोशनी का पति किशोर सारथी था। अब ये देख कर ये लोग काफ़ी रोने धोने लग जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पुलिस फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर मृत घोषित कर दिया जाता है। और जो घटना होती है देखकर सबको यही लगता है कि एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट केस कहकर इसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन भागवत सारथी को शक होता है कि मेरे भाई का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्योंकि किशोर सारथी का मोबाइल वहाँ पर नहीं पड़ा था। अब भागवत सारथी को शक होता है कि मेरे भाई का मोबाइल कहाँ है। अगर उसका एक्सीडेंट होता तो उसकी मोबाइल भी तो यहीं कहीं पड़ी होती, पर नहीं पड़ी थी। फिर वो पुलिस में कंप्लेन करता है कि मेरे भाई किशोर सारथी की कोई एक्सीडेंट नहीं हुई, उसका किसी ने कत्ल किया है, किसी ने मर्डर किया है। अब पुलिस समझाने की कोशिश करती है भागवत सारथी को, लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद ये केस फिर से दर्ज की जाती है। फिर किशोर सारथी का पोस्टमार्टम होता है, तो उसके शरीर में कहीं कहीं पर चोट के निशान थे। इससे भी साबित नहीं हो पाता कि उसकी हत्या किसी ने की है। यही होता है कि एक्सीडेंट में मारा गया। किशोर सारथी का जब फ़ोन ढूंढने की कोशिश की जाती है, फ़ोन कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता, क्योंकि किशोर सारथी का ऐसा किसी से बातचीत नहीं हुआ था जिससे पता चल सके कि उसका किसी के साथ दुश्मनी था। इसके बाद फिर उसकी पत्नी का फ़ोन लिया जाता है, उसकी कॉल डिटेल चेक की जाती है, तो पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी से 1 साल से किसी और लड़के से बात करती थी और 27 फरवरी को भी उसने बात की थी 9 बजे के आसपास, और फिर उसके बाद भी वो बात करती थी। तो पता चला, जब पत्नी से पूछा कि वो किससे बात करती थी, तो फिर जब कॉल डिटेल पता चला कि वो किसी नीलेश नाम के लड़के से बात करती थी। फिर नीलेश को पकड़ा गया, तो नीलेश ने पहले तो इनकार कर दिया, फिर बाद में जब अच्छी से धुलाई हुई तो नीलेश ने इस चीज़ को माना कि हाँ उसने किशोर सारथी को मारा है। उसने बताया कि ये सब काम रोशनी के कहने पर किया गया। फिर रोशनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। पहले तो बहुत ही आनाकानी कर रही थी, लेकिन जब पुलिस ने अच्छे से लताड़ लगाई तब उसने बताया कि हाँ इस तरह की बात है, मैं उससे, वो पढ़ा लिखा कम था, इसी वजह से मैं फिर नीलेश से प्यार करने लगी, क्योंकि नीलेश ज़्यादा पढ़ा लिखा था और मैं उसी से शादी करना चाहती थी। तो इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटाने का प्लान किया और इसलिए मैंने उस दिन इन्हें अपने बहन को लाने भेजा और फिर मैंने नीलेश से कहा कि उसके एक्सीडेंट कर दो। नीलेश ने बताया कि नीलेश ने फिर क्या किया कि एक थार गाड़ी बुक करी और अपने 2 दोस्त देवेंद्र और अजय राज को अपने साथ लिया। रोशनी ने बताया कि किशोर मेरी बहन को लाने जा रहा है, तो ये तीनों मिलकर किशोर का पीछा करने लगे और इसके बाद मौके की तलाश करने लगे कि किस तरह से उसका एक्सीडेंट कर दें। और जैसे ही उन लोगों ने गांव के एक सुनसान जगह पर पहुंचे, वैसे ही किशोर की गाड़ी को पीछे से धक्का दिया, तो किशोर की गाड़ी वहीं पर गिर गई और फिर वहीं पर वो तड़पने लगा, उसे चोट लग गई। ये लोग खड़े होकर वहीं पर देखते रहे जब तक किशोर की मृत्यु ना हो गई। उसके बाद इन लोगों ने उसे घसीटकर रोड पर रख दिया ताकि किसी को शक न हो कि इसे किसी ने मारा है, सबको लगे कि इसके एक एक्सीडेंट का केस है। और ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और फिर रोशनी को फ़ोन करके बताते हैं कि काम हो गया। फिर रोशनी अपना ड्रामा शुरू कर देती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक सीधी सादी दिखने वाली पत्नी ने घर बैठे किस तरह से अपने पति की मौत की साजिश रच दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस कहानी को बताने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूकता फैलाना है।
आप इस विषय पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की सच्ची घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।